बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज 2.3 को ही कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे उसका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग अपनी प्रीवियस वीडियोस लेक्चर में कर चुके हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है उससे स्टार्ट लेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 में आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन में कोई भी रेडिकल एक्सप्रेशन दिया होगा, उसको आपने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 देखें। क्वेश्चन 1 हमारे पास है 3 and -1 to 5। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है रेडिकल एक्सप्रेशन में दिया हुआ। अब हमने इसे क्या करना है, हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन एंड वी विल अगेन रिपीट द क्वेश्चन टू 5। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा कि हम लोग इस जो स्क्वायर रूट है यानी रेडिकल एक्सप्रेशन जिसे हम लोग रेडिकल साइन कहते हैं, उसको हमने खत्म करना है। ठीक है, 1 to 5। और फिर हम किस तरीके से करेंगे, 1/3, यानी इसकी जो पावर होगी उसे 1/3 में उसे 1 और नीचे उसे लिख देंगे। ठीक है, बटे में कर देंगे, जिससे हमारा ये रेडिकल साइन जो है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आपने इस पावर को मद्देनजर रखना है और कुछ इस तरीके के अंदर वाले मल्टीपल ढूंढने हैं कि आपका जो है यहाँ पे मैक्सिमम पावर जो है वो आपकी कट सके। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर देखूं तो ये 5 का क्यूब बन रहा है। ठीक है, तो मैं अगर इसको इस तरह करूं तो -5 और क्यूब लिख सकता हूं मैं। ठीक है, क्योंकि 5 multiplies by 5 multiplies by 5, so 5 5s 25 and that 25 again multiply with 5 and we get 1 2 and 5। ठीक है, so 1 to 5 is the so 5 cube equals to 1 to 5। okay, यानी मैं इसी के -5 क्यूब लिख देता हूं और 1/3 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे मैं किस तरीके से इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। -5 इसी तरीके से ही आप लिखेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो 3 है ना, 3 इसको यहाँ पे लिखें, मल्टीप्लाई 1/3। आपने जस्ट ये जो पावर है 5 की, इसको मल्टीप्लाई कर देना है बाहर वाली पावर के साथ। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बटे में है और 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो -5 की पावर 1 रह जाएगी। ठीक है, 1 लिखा नहीं जाता, इसलिए मैं इसे -5 ही रहने दूंगा। आपने जब इसे सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आंसर क्या आया, -5। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या किया, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया रेडिकल एक्सप्रेशन को। ठीक है, आपका आंसर क्या आ गया, -5। कुछ इसी तरीके से ही नेक्स्ट जो है आपके 3 पार्ट्स हैं, उनके लिए भी आपको मैं बताता हूं कि किस तरीके से आप उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको इरेज कर लेते हैं। अब हम लोग इसका अगेन एक और पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये जो 32 वाला है ना, 32, ठीक है, इसको आप लोग खुद जो है वो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
क्योंकि बल्कि ये मैं करवा देता हूँ आपको, ठीक है, ये मैं आपको खुद ही करवाता हूँ, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हम लोग करने लगे हैं, ठीक है। 2 है आपका √32 और यहाँ पे आपकी 4 पावर है, ठीक है। सो अब आप लोग देखें कि आप इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, सो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से कुछ सोचेंगे कि आपके पास यहाँ पे पावर 4 है, तो सबसे पहला स्टेप तो हम लोग रेडिकल साइन को जो है वो खत्म कर लेते हैं 1/4 लगा के, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने रेडिकल साइन को खत्म कर लिया। अब मेरा क्या है, अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर आए जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए और मल्टीप्लाई हो ताकि डिवीजन में ये कट सके दोनों, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कोई भी ऐसे मल्टीपल ढूंढता हूँ, ठीक है। अगर मैं 3 के मल्टीप्लाई देखता हूँ, सबसे पहले आप 2 से ही स्टार्ट करें, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाइज बाय 2 4 and 2 8 and 2 16 32 2 1s are 2 2s are 4 4 2s 8 8 2s 16 and 16 2s are 32, यानी 32 हमारा आ चुका है। तो कितने 2 बने हमारे पास, 1 2 3 4 and 5, यानी 2 पावर 5 हमारे पास आएगी और 1/4 इसी तरीके से। अब आप देखिए कि 5 और 4 ये आपस में कट थोड़ी सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 2 की पावर 4 अलग कर लेते हैं और 2 की पावर 1 जो है वो अलग कर लेते हैं मल्टीप्लाइज में लिख के, ठीक है। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखें कि आप क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे अलग अलग 1/4 के साथ। तो किस तरीके से, 2 4 इंटू 1/4 डॉट लगाएंगे, ये जो हमने यहाँ यूज किया यानी मल्टीप्लाई, और 2 यहाँ पे आया 1 इंटू 1/4। अब आप देखें कि आपके पास ये जो 4 और 4 हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और यानी आपके पास अब क्या रह जाएगा, 2। अब आपके पास सिंपल 2 यहाँ पे रह गया, जबकि यहाँ पे देखें कि आपके पास क्या आएगी, 2 पावर 1/4। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 आ गया और 4 डिवाइड में था तो डिवाइड हो गया, ठीक है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये वाला स्टेप मैंने क्यों इस तरीके से किया। अब आप देखें कि जब भी कोई सेम आपके पास मल्टीपल है और उनकी जो पावर है वो आपस में क्या होती है, ऐड होती है। जब भी आपको कोई सेम मल्टीपल मिलेंगे, ठीक है, जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे 2 डिजिट्स, ठीक है, और उनके ऊपर पावर होगी तो वो पावर ऐड होगी, यानी इसको हम लोग 1 लिखेंगे और 4 + 1 ये होगा इक्वल्स 5, ठीक है। इसी को मैंने शॉर्ट करके और बल्कि ओपन करके इस फॉर्म में लिखा, ठीक है। सो इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखें कि ये आपके कट चुके थे, आपका अकेला 2 रह गया सिंपल, तो आप इसी तरह रहने देंगे, ठीक है। अब ये जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में और ये देखिए 2 की पावर 1/4 थी, यहाँ पे 32 की पावर 1/4 थी, तो हमने 32 अंडर रूट और ऊपर उसकी पावर क्या कर दी, 4 कर दी, ठीक है। 4th रूट ऑफ 32, ये हमने जो nth रूट आपका पढ़ा था आपकी डेफिनेशन में, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, आप 2 अंदर लिख देंगे, ठीक है। आप ये लगाएंगे इसको रेडिकल साइन कहेंगे, ठीक है, ये लगाया और ये जो 4 है वो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा, ठीक है। सो यही आपका फाइनल आंसर है, क्योंकि इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। अगर यहाँ पे 2 की जगह अगर आपका 4 होता तो फिर भी ये आगे मजीद सिंप्लीफाई हो सकता था, लेकिन अब यहाँ पे चूंकि 2 है तो 2 किसी का मल्टीपल नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको एज इट इज आंसर कह देता हूँ, ठीक है। सो ये कुछ स्टेप्स थे जो आपको मैंने बताए और इस फॉर्म में आपका ये क्वेश्चन होगा। ये मैंने आपके साथ इसलिए डिस्कस किया ताकि आप लोगों को ये चीज कंफ्यूज ना करे जो आंसर में आ रही है, ठीक है। सो नेक्स्ट आपके साथ एक और पार्ट में जो है वो शेयर करूंगा, बाकी एक पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है, होमवर्क के तौर पे।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपके साथ जो डिस्कस करने लगा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट इसका 4 करेंगे हम लोग। और जबकि ये जो 3 पार्ट है ये आपका होमवर्क होगा, जो कि आप लोग खुद अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल इजी होगा आपका, ठीक है। अगर आप ये 4 क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो ये 4 पार्ट से जो है वो इजी है, ठीक है। 4 पार्ट आपके पास क्या है? 4 पार्ट है आपके पास 3 and 8/27 minus 8/27, ठीक है। ये आपका जो है पार्ट क्या है? पार्ट 4 सॉरी, ठीक है। इसमें आप लोग क्या करेंगे? इसमें आप ये करेंगे कि सबसे पहले तो इसकी वही हम लोग फर्स्ट स्टेप जो करते हैं वो है 1/3 पार्ट लिख ली और ये जो रेडिकल साइन है इसे खत्म कर दिया, -8/27। अब आप देखें कि 8 जो है वो किसका मल्टीपल है कि 3 पार आ जाए या इससे कम आ जाए, ठीक है। ये कट आउट हो सके तो 2 से देखते हैं, 2 are 4 and 4 2s are 8, यानी 2 पार 3 जो है वो आपका 8 बना सकती है, ठीक है। और 27 3 से कर लेते हैं, 3 3s are 9 and 9 3s are 27, यानी 3 की पार्ट जो 3 है वो आपका 27 बनाती है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप सिंपल है, आप लोग चाहें तो ऊपर नीचे अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं इसे, जैसे कि 2 पार 3 आप कर लें यहाँ पे और यहाँ पे आप कर लें 3 पार 3, ये माइनस भी है साथ में, ठीक है, वो भी लगाएंगे हम, और 1/3 इस तरीके से, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, चाहे आप ऊपर नीचे अलग मल्टीप्लाई करते हैं या आप होल मल्टीप्लाई करते हैं। मैं होल लेके चलता हूँ इसे किस तरीके से, -2/3 अलग कर देता हूँ और इनकी होल पावर जो है वो 3 कर लेता हूँ। इसमें कोई गलत बात तो नहीं मैंने की कि मैंने इसको होल पावर जो है इनमें क्या था, अलग अलग थी, ऊपर अलग लिखा हुआ था 3 से मल्टीपल पावर जो थी, और 3 की जो पावर 3 है वो नीचे अलग थी। मैंने क्या किया कि इन्हें दोनों को इकट्ठा करके एक पावर दे दी, ठीक है, क्योंकि सेम थी इसलिए मैंने एक पावर दे दी, ठीक है। अब आप देखें कि नेक्स्ट आपका क्या है, 1/3 जो आपकी एक्चुअल पावर है दोनों की, वो मैंने अलग से आगे लिख दी, ठीक है। अब आप देखें कि आपके पास कुछ यूं आ गई, ये स्टेप आ गया। तो आप क्या करेंगे, आप -2/3 इसी तरीके से रहने देंगे, ठीक है। अगेन आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3 पार और मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 बाहर वाले से, ठीक है। एग्जैक्ट सिंपल आपने ये काम कर देना है। फिर आपका क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पे आपकी कटिंग हो जाएगी और आपका आंसर जो है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आपका फाइनल आंसर -2/3 आ जाएगा, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर है आफ्टर सिंप्लीफाई, ठीक है। उम्मीद है मुझे कि ये आपके लिए बहुत ही इजी रहा होगा कॉन्सेप्ट, कि आप लोग क्या करेंगे, जस्ट इन 2 पावर्स को मैंने इकट्ठा करके एक पावर में कन्वर्ट कर दिया ताकि एक से ही मल्टीप्लाई होके आपका आंसर कटे और आपका फाइनल आंसर जो है वो आ जाए, ठीक है। अब आपका 3 पार्ट जो है वो होमवर्क है आपका, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी आपके लिए इंशाल्लाह इजी होगी अगर आप पीछे से थ्रू आउट सिलेबस को प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और अच्छे तरीके से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप प्रीवियस वीडियोस को देख लें, प्रीवियस लेक्चर्स देख लें, उनमें आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे और आप लोग क्वेश्चंस को इजी समझने लगेंगे, ठीक है। मैथ्स इज़ अ गेम, यू नो। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, ठीक है। Before discussing exercise 2.4, you should know about the 7 rules of that exercise. Open your book, page number 25. Page 25 nahi, it's 45. Open your page number 45
and here you will see laws of exponents या indices, ठीक है। बेस एंड एक्सपोनेंट के नीचे हेडिंग दी हुई है, वो भी आप देखें, ठीक है। सो देयर आर 7 रूल्स we will discuss in this video. So we will eligible for doing the next exercise, that is 2.4, ठीक है। So first rule आपका क्या है, ठीक है। अगर आप ऊपर स्टेटमेंट को देखें इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ठीक है, आगे उसने दिया हुआ है a की पावर n, read as a to the nth power, ठीक है। We call a as the base and n as the exponent, ठीक है। अगर आपके पास कुछ यूं दी हुई है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं a to the nth power, ठीक है, a to the nth power, इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो अगर आपके पास ये आपके पास ये गिवन है, ठीक है। सो a इसमें क्या है, a इसमें है बेस, ठीक है। a को हम लोग क्या कहेंगे, यहां पे बेस कहेंगे, और n को क्या कहेंगे, n जो ये ऊपर छोटा सा दिया हुआ है, ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग एक्सपोनेंट, ठीक है, या फिर कह देंगे पावर, इसको हम लोग एक्सपोनेंट या फिर पावर कह देंगे, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करने लगे हैं, अगर यहाँ पे ये जो 7 रूल्स हैं, इनके लिए सबसे पहले ये बात आपको पता होनी चाहिए कि a और b ये कोई भी डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, ठीक है, a और b ये क्या होने चाहिए, बिलोंग्स टू रियल नंबर होने चाहिए, और n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, m एंड n, ठीक है। m और n जो है वो उसने पावर ली हुई है m एंड n, ठीक है। a और b बेस हैं, ठीक है, वो कौन से होनी चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए, और m एंड n क्या होनी चाहिए, m और n जो है वो आपकी पावर है उसने सपोज की, और वो क्या होनी चाहिए, आपकी बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स को मैं z के सेट से डिनोट कर देता हूं, ठीक है। ये आपकी जो है पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द रूल 1। रूल 1 क्या है इसका, रूल 1 है कि आपके पास 2 बेस हैं, दोनों ही एक जैसी बेसिस हैं, और एक के ऊपर पावर आपकी m है और एक की पावर आपकी n है, ठीक है। 2 बेसिस हैं, दोनों ही सेम है, आप कह सकते हैं 2.2, और ये आपकी m और ये n, इससे आपको ज्यादा बेहतर तौर पे समझ आएगी। यानी ये 2 बेसिस हैं जो कि बिल्कुल सेम है, और आपस में क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, और इनकी पावर्स क्या है, डिफरेंट, एक m है एक n है, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे a को एक ही बेस 1 ले लेंगे, ठीक है, और इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, ठीक है, m प्लस n। सो रूल नंबर 1 ये था कि अगर एक जैसी बेस हो और पावर्स और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उनकी पावर्स को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। सो ये था रूल नंबर हमारा 1। अब चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 आपके पास क्या है, आपकी एक बेस है, उसकी कोई पावर है, ठीक है। लेट्स सपोज वो उन्होंने m लिखी हुई है, तो m उसकी पावर है, वो अगेन मल्टीप्लाई हो रही है अगेन किसी और पावर से जो इसके ऊपर है, ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस अभी किए जिसमें हमारे पास इस तरीके से कुछ आ रहा था 2 की पावर 3 और 1/3, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे पास आ रहा था। तो ये भी वही फॉर्म है, ये देखिए, अगर 2 की जगह a की जगह हम 2 पुट कर दें तो 2 की पावर m हो जाएगी, वो अगेन उसके बाहर भी एक पावर मौजूद है n, ठीक है। सो जब ऐसा केस आएगा कि एक बेस होगी, उसके ऊपर पावर और उसके ऊपर अगेन पावर आ जाएगी, तो फिर वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। किस तरीके से मल्टीप्लाई होंगी कि a m एंड n, ठीक है, कुछ इस तरीके से जैसे हमने इसमें भी किया था। ये समझे m है हमारा 3 और मल्टीप्लाई कर दिया हमने n के साथ,
तो फिर जाके कैंसिलेशन का प्रोसेस आया और हमारे पास नेक्स्ट 2 रह गया। सो ये रूल समझने वाली बात थी कि हमने a लिया और इन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जब इस तरीके की सिचुएशन आएगी, ठीक है। सो ये था हमारा रूल नंबर 2। सो रूल नंबर 3 हमारा क्या है? रूल नंबर 3 हमारा ये है कि अगर आपके पास दो बेसिस हैं, दोनों डिफरेंट हैं, एक आपकी बेस A है, एक आपकी बेस B है, ठीक है, दो बेसिस हैं आपके पास और नेक्स्ट इनकी एक पावर मौजूद है, ठीक है, दोनों की एक पावर, इकट्ठी पावर है और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो फिर इस केस में क्या होगा? इस केस में ये होगा कि आप दोनों को अलग अलग पावर जो है वो इशू कर देंगे, ठीक है, यानी A की पावर भी n आ जाएगी और B की पावर भी n आ जाएगी। इस केस में ये था कि आपकी दोनों बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी और वो बेसिस जो है वो सेम थी, यानी A था और नेक्स्ट भी A है। तो इस केस में क्या होगा? इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, जबकि बेसिस अगर आपकी डिफरेंट है, जैसे कि इस केस में है A आपका ओड है और नेक्स्ट बेस आपकी B है, सो फिर आपकी एक पावर ऊपर लिखी हुई है तो ये इन दोनों में डिवाइड हो जाएगी, यानी A की पावर भी n आ जाएगी और B की पावर भी n ही आएगी, ठीक है। कुछ इस तरीके का केस है 2 and 3 और इनकी पावर क्या है? 4। तो आप किस तरीके से लिखेंगे? 2 की पावर 4 and 3 की पावर 4, ठीक है, कुछ इस तरीके से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट आपका है फोर्थ जो रूल। फोर्थ रूल में आपके क्या है? फोर्थ रूल में है कि आपके पास दो बेसिस हैं, एक A है और एक B है, ठीक है, दो बेसिस हैं, एक A और एक B, दोनों आपस में डिवीजन में है, ठीक है, बटे में है, ठीक है, और इनकी एक पावर है जो कि है n। तो सेम इसी तरह के कि आपके पास जब भी ऐसा कोई सिनेरियो आएगा जब दोनों बेसिस आपकी डिफरेंट होंगी, जैसा कि यहाँ पे है, ऊपर वाली A है, नीचे वाली B है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप A को भी वही पावर इशू कर देंगे और B के साथ भी वही पावर लिख देंगे, ठीक है, यानी ऊपर ये अलग पावर मल्टीप्लाई अलग पावर आ जाएगी बेस की और नीचे की पावर अलग आ जाएगी, ठीक है। और इस केस के लिए एक चीज आपकी इंश्योर होनी चाहिए कि ये जो B आपकी नीचे वाली बेस है ये आपकी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, यानी ये अबव देन 0 होनी चाहिए, ठीक है, इस चीज का आपने ख्याल रखना है। सो नेक्स्ट हम लोग रूल्स जो हैं वो यहां पे कर लेते हैं, ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं n पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, वो मैंने इरेज कर दिया। अब नेक्स्ट रूल जो है वो मैं यहां पे कर रहा हूं, ठीक है, रूल नंबर 5 एंड रूल नंबर 6 एंड 7, 3 रूल हमारे रह गए हैं, 4 हमने पढ़ लिए, ठीक है। सो रूल नंबर 5 आप देखें, रूल नंबर 5 में ये है कि आपकी दो बेसिस हैं, ऊपर और एक है नीचे, और दोनों बेसिस आपस में सेम हैं, यानी बटे में दो बेसिस हैं और दोनों ही सेम हैं, ऊपर वाली भी A है, नीचे वाली भी A है, ठीक है, ऊपर वाले की पावर जो है वो m है, नीचे वाले की पावर n है, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा? इस केस में भी आपके क्या हो जाएगा कि आपकी जब बेसिस सेम है तो आप एक बेस जो है वो लिख लेंगे, ठीक है। अब ये m है तो मैं m इसी तरीके से ही रहने देता हूं, और जो नीचे वाली बेस है ये पॉजिटिव है फिलहाल, जब ये ऊपर जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी, यानी m माइनस n, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपकी ये वाली भी कंडीशन पूरी हो जाएगी, ठीक है। A की पावर m है और जबकि नीचे भी A की पावर n है, ठीक है। सो अब मेरे ख्याल में बोर्ड नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है, A की पावर m और नीचे A की पावर n, दोनों बेसिस जब सेम होंगी तो इनकी पावर आपस में ऐड होंगी इस तरीके से कि ये m है, जब ये प्लस है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो इसलिए माइनस n आया यहाँ पे। सो ये था हमारा रूल नंबर 5, और इसमें भी यही शर्त मौजूद है कि आपका A जो नीचे वाला है, ठीक है,
वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है जी a की पावर 0, ठीक है। 6 रूल, 6 रूल आपका क्या है, a की पावर जब भी 0 आएगी तो वो किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। कोई भी बेस है उसकी पावर 0 आई तो वो 1 के बराबर होगी। जैसे आपके पास अगर 2 है, 2 की पावर 0 आ जाती है तो वो क्या होगी, 1 के बराबर आएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, रूल नंबर अपना इसमें भी आपकी वही शर्त है कि a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसमें भी आपकी ये शर्त मौजूद है, a नॉट इक्वल टू 0, यानी ये ना हो कि यहाँ पे 0 हो और 0 की पावर आ रही हो 0। ये तो कोई चीज लॉजिक नहीं बन रही, ठीक है। a आपका 0 नहीं होना चाहिए, a आपका 0 से ऊपर होना चाहिए, यानी 1 हो सकता है, 2 या 3, इस तरीके से कोई नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में क्या होगा, रूल नंबर 7 में ये है कि अगर आपके पास कोई बेस है उसकी पावर नेगेटिव में है, ठीक है। कोई बेस है आपके पास a, वो उन्होंने लेट की, और उसकी पावर क्या है -n। तो इस तरह का जब भी कोई सिनेरियो या कोई भी सीन आएगा तो आप क्या करेंगे, 1/a पावर n लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब ये माइनस है, जब ये बटे में चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और हमने इसको क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। इसमें भी वही केस आपका आ रहा है कि वेयर a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, फिर ही ये काम पॉसिबल है, ठीक है। ये थे आपके 7 रूल्स जिनकी बेस पर आपकी 2.4 एक्सरसाइज है जो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग अपने फिलहाल यही रखिए रूल्स। रूल्स की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको कुछ इनकी हाउ नो हो जाए, और फिर हम लोग जब इसे 2.4 पे एक्सरसाइज पे अप्लाई करेंगे तो तब आपके जो है वो अच्छे तरीके से आपको सब कुछ रिमाइंड होता जाएगा, और आपके क्वेश्चन जो हैं वो आपको इंशाल्लाह इजी लगेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और ज़हन में रखिए कि गलती हो जाती है, अगर वीडियो में कहीं पे भी कोई गलती हो जाए, मैं तो अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि अच्छे तरीके से आप तक लेक्चर डिलीवर किया जाए। अगर कोई भी मिस्टेक हो जाए तो गलती इंसान से होती है, आप उसे प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।